जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जितने भी बच्चे 2026 का फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो मैं लेकर आ चुका हूं बिल्कुल फिजिक्स का वायरल मॉडल पेपर, बोर्ड द्वारा जारी बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। ठीक है, इस पेपर को तैयार करके जाते तो आपका जो प्रश्न आएगा इसी प्रश्न से रिलेटेड आपका सारा प्रश्न पूछा जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ये सारा प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। इस पेपर को तैयार करके जाएंगे तो 70 में 70 नंबर आप फोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न आएगा आपका पेपर मैं ऑलरेडी इस पेपर में बता दूंगा, केवल आपको याद करके जाना और एग्जाम में लिख देनी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा। देखते हैं पेपर का कोड 346 FV पेपर का कोड है। यहाँ अनुक्रमांक बनना है, यहाँ नाम भरना। ठीक है, और दोस्तों मैंने यानी कि बायोलॉजी का और हिंदी का ऑलरेडी पेपर अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देखकर आसानी से 70 नंबर क्लियर कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर कुछ बेसिकली इंफॉर्मेशन दिया, इसको हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पर 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड आबा, ये तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम आप अपने टॉपिक पर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। तो इसको आपको कैसे करनी है, खंडा यहाँ पर बोला कि किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलम का दोनों ही है। क्या है, कौन सी राशि है, भौतिक में से दोनों में कौन सी राशि है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बोला। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको देखिए क्या करना है, मैंने ऑलरेडी उत्तर के साथ बताया हूँ। तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपका राइट उत्तर तीसरा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट बोल रहा है, देखिए मैं पूरा उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, आप बस तैयार करके जाओ, पूरा छाप के आओगे। किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रतिवर्ती परिपथ में विभव एवं धारा कहलाता, भाई क्या कहलाता आप लोग तो पढ़े होंगे, तो ये 0 कहलाता है भाई, 0 कहलाता। 1 नंबर आपका यहाँ से बना, 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, PN डायोड के P के सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के N सिरे पर 2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या होता है, भाई क्या होता है आपका 1 नंबर बोला, तो इसमें होता है चालन नहीं होगा। क्या नहीं होगा स्टूडेंट, चालन। समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है वाला, M1 M2 द्रव्यमान के 2 नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का 1 नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। तो इस संदर्भ में संबंध क्या होगा भाई, संबंध क्या होगा, तो M1 + M2 छोटा ये M, इसका ये होता है डू, यानी कि दूसरा आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख बोल रहा है D, देखिए ध्यान से देखिए, फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, इसमें का क्वेश्चन बोला तो आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। तो फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है hb/c, ये आपका दूसरा बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है। चलिए तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा क्या बोला, उसको भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, धातु गोले के भीतर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसमें का क्वेश्चन बोला, तो आपको राइट उत्तर होगा 0। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया हूँ। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं बारीकी से। ठीक है, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, गॉस के नियम के अनुसार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका यहाँ पर इसका उत्तर दिया, मतलब गॉस का क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर इसका जो 0 उत्तर है उसका हुआ। ठीक ना, अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या स्टूडेंट बोला, खंडबा 1 नंबर का बोला, वाहन में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। तो वाहन में जो शीशे में लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो आप लोग तो पढ़े होंगे, ये है उत्तल दर्पण, आपका उत्तर है उत्तल दर्पण। ठीक है, ऐसे से देनी है। किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्य फलन का अर्थ समझाइए, 1 नंबर का बोला। तो क्या होता है कार्य फलन, वर्क फंक्शन, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो इस प्रकार आपको करनी है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। भाई नाभिक के आकार R तथा द्रव्यमान A के बीच संबंध R = R1 R0 A है होता है, तो क्या होता है, जहाँ R0 क्या स्थिरांक है। समझ में आ रही है।
तो इस मेरे का क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलो घंटा किस राशि का मात्रक है। 1 किलो घंटा में कितने जूल होते हैं आपको बतानी है। तो चलिए इसको भी उत्तर देखते हैं। 1 किलो घंटा ऊर्जा का मात्रक है। भाई क्या मात्रा ऊर्जा का मात्रक होता है। किस घंटा किसका मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 किलो घंटा बराबर क्या होती है तो 3.6 से गुणे 10⁻6 जूल होता है। इसको याद करिएगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रखा जाता है तो आवेशित छड़ का विभव का इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। 1 नंबर का बोला यहाँ पर, तो उत्तर में लिखिए सेम कैसे लिखना। देखिए शॉर्टकट में उत्तर भी हम एक विभव एक अदिश राशि है और या किसी बिंदु के आसपास के आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है। अनावेशित छड़ के पास लाने से आवेशित छड़ के आवेश वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका विभव भी नहीं बदलेगा। समझ में आ रही बातें। इस प्रकार का क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप लोग करके जाना है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के साथ बता भी रहा हूँ, ठीक ना। हाँ, अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके सॉल्यूशन ढूंढा जाता है और बनाया जाता है, ठीक ना। देखिए अगला कि सीधे धारावाही अगला बोला कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। 1 नंबर का बोला, तो उत्तर में लिखो कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस नियम के मुताबिक अगर दाहिने हाथ का अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है तो बाकी मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। समझ में आ रही है दोस्त, बहुत ही आसान है भाई। खंड सा में देख सकते हैं क्या हम धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं भाई, तो आपको करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ को समझाइए। 2 नंबर का बोला, तो इस मेरे का क्वेश्चन बोला को आपको आसानी से कर लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भाई 10 मीटर प्रति सेकंड तरंग दैर्ध्य की यक्ष किरणें 55 मीटर तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंग एवं 6000 तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। 3 नंबर का बोला आपको करनी होगी। समस्थानिक संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों के अंतर को लिखना हो। भाई 3 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। बड़ी आसान क्वेश्चन बोला तो सारा प्रश्न आपको करना ही है। अगला क्वेश्चन 50 देख सकते हैं हम, तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दर्शाए गए कलाकार संबंध को बताना होगा, ठीक ना। तो इसमें का क्वेश्चन को आप लोग बड़ी आसानी से करके जाना है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है कि बोर के परमाणु के प्रारूप की संकल्पना कीजिए। भाई बोर का जो है बोहर का परमाणु मॉडल था उसका करना होगा। 3 नंबर का आपको मिल जाएगा। भाई खंडक या देख सकते हैं पैरा विद्युत पदार्थ क्या होता है, किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता एवं सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित किए तथा दोनों के बीच संबंध को स्थापित किया। 5 नंबर का बोला, अथवा करके दिया उसको, नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, कोई एक ही करना है, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके आप जा सकते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल दिया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंधी नियमों को दर्शाइए, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोला तो कन्फ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। अगला बोला है कि एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चनिष्ठ की चौड़ाई को आपको दर्शाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है 5 नंबर का, उसको नहीं था तो नीचे वाला कर सकते हैं। हाइजेंस के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश को अपवर्तन का भी निवर्तमान को प्रतिपादन कीजिए। इसमें का बोला तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उसको नहीं तो नीचे देख सकते हैं। डी बॉगली द्रव्य तरंग क्या होती हैं, इसके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा समान है, तो आपको इसमें का क्वेश्चन को देना है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या उसको हम लोग बारीकी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपको